गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पाइका डिफेंस एकेडमी में। स्टूडेंट्स, हमने ब्लड रिलेशन का फर्स्ट लेक्चर लगाया था जिसमें हमने डायरेक्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया था। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम कोडेड रिलेशनशिप के बारे में समझेंगे। हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो कोडेड फॉर्मेशन में हमसे ब्लड रिलेशन से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। बट इस सेशन को देखने से पहले स्टूडेंट्स मैं ये जरूर कहूंगा कि आप पहले मेरी फर्स्ट वीडियो को देखें ताकि आपको ब्लड रिलेशन के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं उनके डिफरेंट फॉर्मेट्स के बारे में आपको पता चल सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। हम इन क्वेश्चंस के जरिए कोडेड रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द क्वेश्चन। A plus B means A is father of B. A minus B means A is mother of B. A into B means A is brother of B. A percentage of B means A is sister of B. स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इन्होंने A plus B, A minus B, A into B, A percentage B, ये सब जो दे रखा है इसी को हम कहते हैं कोडेड रिलेशनशिप। इन्होंने यहाँ पे इन साइन को सिंबलाइज कर दिया है कि अगर प्लस है तो क्या रिलेशन है, नेगेटिव साइन है तो क्या रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन या परसेंटेज साइन है तो क्या रिलेशन है। पर स्टूडेंट्स, इन्होंने इन हर साइन से एक रिलेशनशिप को डिनोट किया हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहली चीज इन क्वेश्चन को करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि जो रिलेशनशिप दिया है इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट जो नंबर दे रखा है या अल्फाबेट जो दे रखा है उसका रिलेशन सेकंड के साथ बताया हुआ है कि सेकंड का रिलेशनशिप फर्स्ट के साथ बताया हुआ है। ये आपने जरूर देखना है क्योंकि पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस को बनाए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाए। तो इसलिए सबसे पहले आप ये देखिएगा कि जो रिलेशनशिप दे रखा है ये फर्स्ट का सेकंड के साथ दे रखा है कि सेकंड का फर्स्ट के साथ दे रखा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है कि A प्लस बी मीन्स A इज फादर ऑफ B। तो यहाँ पे हमने देखा कि फर्स्ट का सेकंड के साथ रिलेशनशिप इन्होंने दे रखा है, यानी A का B के साथ रिलेशनशिप इन्होंने दे रखा है। तो यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज यहाँ पे स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए कि अगर प्लस साइन है, अगर बीच में प्लस साइन है तो ये कह रहा है कि जो पहला वाला जो अल्फाबेट है वो दूसरे वाले का क्या होगा, फादर। तो यहाँ पे पहला अल्फाबेट ए है और बीच में प्लस का साइन है, इसका मतलब जो ए है वो बी का क्या होगा, फादर। वैसे ही स्टूडेंट्स, अगर नेगेटिव साइन है तो जो पहला वाला अल्फाबेट है वो सेकंड वाले का क्या होगा, मदर। तो यहाँ पे पहला अल्फाबेट ए है तो ए जो है वो बी की क्या होगी, मदर, कब, जब बीच में नेगेटिव का साइन है। वैसे ही अगर स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो जो पहले वाला अल्फाबेट है वो दूसरे वाले का क्या होगा, ब्रदर। ओके। वैसे ही स्टूडेंट्स अगर परसेंटेज का साइन है तो पहला वाला जो अल्फाबेट है वो दूसरे वाले का क्या होगा, सिस्टर। तो स्टूडेंट्स, इन बातों को आपने ध्यान रखना है। पहली चीज कि रिलेशनशिप आपने देखना है कि पहले का दूसरे के साथ है कि दूसरे का पहले के साथ। ओके, इन बातों को अच्छे से ध्यान रखना है क्वेश्चंस को करने से पहले। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखिए, इन्होंने हमें कह रखा है कि इफ जे परसेंटेज के माइनस एम इंटू एल, ये आपको कोडेड रिलेशनशिप दे रखा है। तो इन्होंने कहा है कि अगर ये चीज है तो बताइए कि एम का जे के साथ क्या रिलेशन है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिससे आप क्वेश्चंस को सोल्व किए बिना आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन के जरिए भी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम ऑप्शंस के जरिए आंसर फाइंड आउट करना पहले सीखते हैं, उसके बाद हम इसे सोल्व भी करेंगे। तो देखते हैं हम कैसे ऑप्शंस के जरिए आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तब स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, इन्होंने हमसे पूछा है कि एम का रिलेशन बताइए जे के साथ क्या है। तो स्टूडेंट्स, एम और एल के बीच में साइन कौन सा यूज हो रहा है? आपने देखा कि साइन यूज हो रहा है मल्टीप्लीकेशन का, और मल्टीप्लीकेशन जब भी होता है स्टूडेंट्स तो हमें पता है कि जो पहले वाला है वो दूसरे का क्या हो जाता है, ब्रदर। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, एम जो होगा वो एल का क्या होगा, ब्रदर होगा। जो एम है वो एल का क्या होगा, ब्रदर होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर एम ब्रदर है इसका मतलब एन का साइन क्या होगा, पॉजिटिव, वो ब्रदर है। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए कि एम अगर ब्रदर है इसका मतलब वो मेल है। तो स्टूडेंट्स, यहां पे इन्होंने कहा है कि नाइसी तो हो नहीं सकता है क्योंकि वो मेल है। तो ये वाली चीज जो है आपके पास कट हो गया, ये ऑप्शन आप कट कर सकते हैं। वैसे स्टूडेंट्स, इन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो एम है वो आंट होगी, अंट हो नहीं सकती।
क्यों? क्योंकि वो मेल है, तो ये वाला चीज भी आपके पास कट हो गया। अब स्टूडेंट्स फोर्थ ऑप्शन है कांट बी डिटरमाइंड। डिटरमाइंड कब नहीं कर सकते? जब आप उसके जेंडर नहीं फाइंड आउट कर सकते, तब आप कहते हो कांट डिटरमाइंड। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें जेंडर तो पता है कि वो मेल है, तो ये ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो गया। तो आंसर स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया? नेफ्यू। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चंस को विद इन अ सेकंड सोल्व कर सकते हैं ऑप्शन के जरिए। अब चलिए हम इसका एक फैमिली डायग्राम ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। अब देखो स्टूडेंट्स, जे परसेंटेज के है पहले, तो परसेंटेज जब होता है तो जो फर्स्ट वाला है वो दूसरे वाले का क्या होता है? सिस्टर। इसका मतलब कि आप कह सकते हो कि जो जे है आपके पास वो क्या है? सिस्टर, यानी नेगेटिव, और वो सिस्टर है किसकी? के की। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, के माइनस एम है। माइनस अगर हो तो जो पहले वाला होता है वो दूसरे वाले की क्या होगी? मदर। तो यानी के जो है वो मदर है किसकी? एम की। तो अगर के मदर है, इसकी मतलब यह है कि ये फीमेल है, और किसकी मदर है? एम की। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एम। फिर एम इंटू एल है। जब एम इंटू एल होता है, यानी जब मल्टीप्लीकेशन का साइन अगर हो, तो हमने देखिए थर्ड में पढ़ा था कि जो पहले वाला होगा वो दूसरे वाले का क्या होगा? ब्रदर। तो एम पहला है तो वो ब्रदर होगा, यानी पॉजिटिव साइन। ब्रदर होगा यानी डॉटेड एल। अब एल का हमें कोई जेंडर नहीं पता है, तो हमें चाहिए भी नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे एल के बारे में कुछ पूछा भी नहीं गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, जो एम है, सॉरी, जो जे है वो एम की क्या है? मौसी। अगर हिंदी में मैं कहूं तो जो जे है वो एम की क्या है? मौसी, यानी आंट। और एम क्या है उनके लिए? नेफ्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन देखते हैं और इन कोडिंग रिलेशनशिप को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट डी इज द मैटरनल अंकल ऑफ जी। तो स्टूडेंट्स, ये जो ऊपर आपको कोडेड रिलेशनशिप दे रखा है, ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है, तो हमें इसे और बार बार देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी हमने किया उसी का ही ये सेकंड पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, इन्होंने हमसे पूछा है कि इन चारों ऑप्शंस में ये बताइए कि कहां पे जो डी है वो मैटरनल अंकल, ओके, मैटरनल अंकल होते हैं जी के। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है इन्होंने मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, डी इज द मैटरनल अंकल ऑफ जी, यानी जी के जो मदर होंगी उनके भाई होने चाहिए डी। जी की जो मदर होंगी उनके भाई होने चाहिए डी, यानी जी के ये डी जो है मामा जी होने चाहिए। जो डी है वो जी के क्या होने चाहिए? मामा जी। तो इन चारों ऑप्शन में हमने मामा जी को ढूंढना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गया कि डी जो है वो मैटरनल अंकल होने चाहिए, यानी डी जो है वो मेल मेंबर होने चाहिए। तो हमें सबसे पहले इन क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे डी मेल है। तो स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट में यहाँ पे यूज किया गया है प्लस साइन। तो प्लस साइन जहां पे होता है तो वहां पे जो पहले वाला होता है वो क्या हो जाता है? दूसरे वाले का फादर। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं ए प्लस बी यूज किया गया था, तो ए जो थे वो बी के फादर थे। तो जब भी प्लस साइन यूज होता है तो जो पहले वाले हैं वो दूसरे वाले के क्या हो जाते हैं? फादर। तो यहाँ पे डी प्लस ई है, यानी डी जो है वो ई के फादर हो जाएंगे। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि डी मेल मेंबर है। तो इस ऑप्शन को अपने पास आप रखिए। यहाँ पे इन्होंने माइनस साइन यूज किया है, डी माइनस ई। तो जब माइनस होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए ए माइनस बी, इसका मतलब होता है कि जो ए है वो बी की मदर है, यानी जो फर्स्ट वाले होंगे वो सेकंड वाले की क्या होंगी? मदर। तो ये ऑप्शन तो स्टूडेंट्स आपके पास कट गया, क्योंकि डी जो है वो मेल मेंबर है। तो डी जो है वो ई की मदर तो अगर होंगी तो वो मैटरनल अंकल तो नहीं हो सकते। सिमिलरली ये भी क्लियर कट गया, क्योंकि यहाँ पे भी डी को मदर बताया गया यानी फीमेल मेंबर, तो ये भी कट गया। यहाँ पे इनटू बताया गया। जब इनटू होता है तो उसका मतलब होता है जो फर्स्ट वाला है वो दूसरे वाले का ब्रदर है, तो यानी डी जो है वो ई के ब्रदर होंगे फोर्थ ऑप्शन में। तो यानी यहाँ पे भी मेल मेंबर आ रहे हैं, तो हम फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन को रखते हैं। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कोई भी एक ऑप्शन आप उठा लीजिए फर्स्ट और फोर में से, और उसको सोल्व करने की कोशिश करिए। तो हम फर्स्ट वाला सोल्व करते हैं और देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले उन्होंने कहा है डी प्लस ई। तो जब प्लस होता है तो फर्स्ट वाला जो होता है वो सेकंड वाले का क्या होगा? फादर, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिखूंगा कि जो डी है वो क्या है? फादर है, यानी मेल मेंबर। किसके फादर है? ई के। ओके, फिर उन्होंने कहा है ई माइनस एफ। ओके,
तो इन्होंने यहाँ पे फिर कहा है ई माइनस एफ। तो स्टूडेंट देखिए, जब भी माइनस होता है आपके पास तो जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड वाले के क्या होते हैं, मदर। तो यहाँ पे ई माइनस एफ है, यानी ई जो है वो मदर हो जाएंगे किसकी, एफ की। तो ई अगर स्टूडेंट्स मदर है यानी नेगेटिव साइन, किसकी मदर है ये, एफ की। ओके, फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स इन्होंने कहा है एफ इंटू जी, इंटू यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है। जब मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है तो जो फर्स्ट वाला है वो दूसरे वाले का क्या होगा, ब्रदर, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने लिख रखा है। तो यानी एफ जो है वो क्या हो जाएंगे, मेल मेंबर, और किसके ब्रदर हैं ये, जी के। जी का हमें कोई पता नहीं चल रहा जेंडर क्या है। ओके, तो इन्होंने कहा था कि डी जो है वो मामा जी होने चाहिए, किसके, जी के। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए रे जी, और जी के जो मदर है कौन है, ई। अब ई के भाई होने चाहिए थे डी, बट यहाँ पे तो ई के फादर हैं डी। तो यानी ये वाला ऑप्शन तो हमारे पास कट गया, क्योंकि यहाँ पे वो आ रहे हैं दादाजी, हमें चाहिए मामा जी। तो रह गया सिर्फ एक ही ऑप्शन 4। तो यानी ये वाला आंसर आपके पास स्टूडेंट्स करेक्ट है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप इन कोडेड रिलेशनशिप को कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। अब हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं अच्छे से। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे उन्होंने कहा है कि a प्लस बी। हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आ गया है फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो सेकंड क्वेश्चन को आप अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करिए, और उसके बाद फिर आप इस वीडियो को रिज्यूम करिए, और अगर नहीं समझ में आया तो देखिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं, और अगर आपको समझ में आ गया है तो पॉज करिए और ट्राई करिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट इन्होंने कहा है a प्लस बी। तो यहाँ पे प्लस का साइन है, मीन्स a इज फादर ऑफ b। तो हमने अपना फर्स्ट काम तो ये करना है कि देखना है कि जो रिलेशनशिप है वो फर्स्ट का सेकंड के साथ है कि सेकंड का फर्स्ट के साथ है। तो हमारे पास यहाँ पे a पहले भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी a का रिलेशनशिप बताया गया है b के साथ, यानी रिलेशन जो है वो फर्स्ट का है सेकंड के साथ। तो ये क्लियर हो गया हमें। तो जब प्लस आएगा बीच में तो इन्होंने कहा है कि जो पहले वाला है वो दूसरे वाले के क्या होंगे, फादर। वैसे जब नेगेटिव साइन आएगा तो जो पहले वाले होंगे वो दूसरे वाले के क्या होंगे, मदर। वैसे इन्होंने कहा है कि मल्टीप्लीकेशन का अगर साइन आ जाए तो जो पहले वाले होंगे वो दूसरे वाले के क्या होंगे, ब्रदर। तो यहाँ पे हमें ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पी इज द सन ऑफ क्यू। हमें पूछा गया है इन चारों ऑप्शन में से ये बताइए कि कहां पे जो पी है वो सन होंगे, यानी बेटे होंगे किसके, क्यू के। अगर बेटे होंगे यानी ये मेल मेंबर होंगे, तो हम अपना वही ट्रिक यूज करते हैं ऑप्शन से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो यानी इनटू का अगर साइन हो स्टूडेंट्स तो पहले वाला दूसरे वाले का क्या होगा, ब्रदर। तो यहाँ पे ये मेल मेंबर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे P प्लस आर दे रखा है, तो यहाँ पे प्लस का साइन है, यानी जो पहले वाला होगा दूसरे वाले का क्या होगा, फादर। यानी P स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ रहे हैं, फादर, यानी यहाँ पे भी मेल मेंबर आ रहे हैं, तो इसको भी हम रखेंगे। यहाँ पे P माइनस आ रहा है, तो जब माइनस होगा तो पहले वाला दूसरे वाले के क्या होगा, मदर। तो यहाँ पे P मदर आ रही है यानी फीमेल, तो यहाँ पे हम ये कैंसिल करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स P इंटू आर है, ओके। तो P, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने Q प्लस P नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि रिलेशनशिप जो है ये पहले का दूसरे वाले के साथ है, तो यहाँ पे P जो है Q के साथ रिलेशन करने पर सेकंड नंबर पे आ रहा है, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया। मैंने किसको लिया है, P इंटू आर वाले को। तो P इंटू आर में जब इंटू का साइन आता है तो वो क्या हो जाता है, ब्रदर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रदर। तो यहाँ पे भी यानी स्टूडेंट्स मेल मेंबर आ रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम फंस गए, यहाँ पे तीनों ऑप्शंस में जो है मेल मेंबर आ रहा है, तो हम कोई भी एक ऑप्शन उठाते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे P इंटू आर है, जब इंटू होगा तो P जो होगा क्या होगा, ब्रदर। किसके ब्रदर है, आर के। फिर उन्होंने कहा है R प्लस क्यू, प्लस का यूज यहाँ पे हुआ है, तो प्लस जब भी होगा तो जो पहले वाले होंगे वो क्या होंगे, फादर। तो ये क्या है, फादर है किसके, क्यू के, ओके। फिर उन्होंने पूछा था कि P जो है वो Q के सन होने चाहिए, तो यहाँ पे जो P है वो Q के सन तो नहीं आ रहे, तो ये वाला ऑप्शन जो है आपके पास कैंसिल हो गया। अब हम सेकंड के पास जाते हैं, तो स्टूडेंट्स सेकंड को सॉल्व करते हैं। P प्लस आर इंटू क्यू है, प्लस अगर साइन बीच में हो तो क्या होता है, फादर। तो यानी P स्टूडेंट्स क्या है, फादर है, किसके फादर है, आर के, ओके। प्लस का साइन था, प्लस के साइन में पहले वाला जो है वो दूसरे वाले के फादर हो जाते हैं, तो P जो है वो आर के फादर हो।
फिर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है, मल्टीप्लीकेशन के साइन में स्टूडेंट्स जो पहले वाले हैं वो दूसरे वाले के क्या होते हैं, ब्रदर। तो आर जो है वो क्या होंगे, ब्रदर ऑफ क्यू। अब स्टूडेंट्स इन्होंने कहा है कि पी जो है वो सन होने चाहिए क्यू के। तो स्टूडेंट यहाँ पे तो पी जो है फादर आ रहे हैं क्यू के, तो ये भी आपके पास कैंसिल हो गया, यानी ये वाला ऑप्शन भी कट गया। ऑप्शन आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ। अब देखिए ऑप्शन फोर्थ हम देखते हैं कि क्या सच्ची में ये फादर आ रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से, क्यू प्लस पी दे रखा है यहाँ पे, तो क्यू प्लस पी अगर दे रखा है तो जो क्यू है वो क्या है, फादर है। किसके फादर हैं स्टूडेंट्स, ये पी के फादर है। फिर उन्होंने कहा है P इंटू आर, इंटू मतलब पहले वाला जो होगा वो दूसरे वाले के क्या होंगे, ब्रदर। तो P जो है यहाँ पे पॉजिटिव और ये ब्रदर है किसके, R के। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स आ रहा है ना, P इज द सन ऑफ Q। तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारे पास स्टूडेंट्स ये करेक्ट है। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उससे भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चंस। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि रिलेशनशिप जो है वो फर्स्ट का सेकंड के साथ है कि सेकंड का फर्स्ट के साथ है, पहले हम ये देखते हैं। तो ये हम सभी में फर्स्ट का सेकंड के साथ ही है, क्योंकि सब में ए के रखा है उन्होंने। ओके, अब देखते हैं क्या क्या रिलेशनशिप उन्होंने हमें दे रखा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर प्लस का साइन है तो जो फर्स्ट वाला है वो दूसरे वाले का क्या होगा, फादर। नेगेटिव साइन है तो सेकंड फर्स्ट वाला सेकंड वाले का मदर। मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो फर्स्ट वाला सेकंड वाले का ब्रदर। ओके, अब हमें पढ़ना है कि उन्होंने क्या दे रखा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इन्होंने हमें कोडेड के फॉर्म में रिलेशन दे रखा है, m प्लस आर माइनस पी इंटू क्यू। अब उन्होंने हमसे पूछा है कि बताइए कि जो m है वो q के क्या लगेंगे, जो m है वो q के क्या लगेंगे। तो स्टूडेंट इसको भी हम ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए m जो है प्लस r, तो जब भी प्लस होता है स्टूडेंट्स तो जो फर्स्ट वाला होता है वो दूसरे वाले का क्या होता है, फादर, यानी मेल मेंबर। तो जो m है हमें यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि ये मेल मेंबर है। तो मेल मेंबर है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे तीनों ही मेल हैं, पैटर्नल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर, फादर, तीनों ही मेल हैं। तो यहाँ पे तो हमारा ऑप्शन वाला ट्रिक काम नहीं किया। तो अब इसकी फैमिली ट्री बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, फैमिली ट्री बनाने के लिए सबसे पहले उन्होंने कहा है कि m प्लस आर, तो जो प्लस हो तो जो फर्स्ट वाला है वो दूसरे वाले का क्या होता है, फादर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो m है वो क्या है, फादर है। किसके फादर हैं ये, r के। तो यहाँ पे तो क्लियर हो गया कि जो m है वो r के फादर है। फिर इन्होंने कहा है r माइनस पी, तो जब माइनस होता है स्टूडेंट्स तो फर्स्ट वाला सेकंड वाले की क्या होती है, मदर। यानी यहाँ पे जो r है वो क्या है, मदर है। किसकी मदर है, वो p की मदर है। फिर उन्होंने कहा है p इंटू क्यू, यानी जो p इंटू क्यू यानी मल्टीप्लीकेशन का साइन स्टूडेंट्स यहाँ पे यूज हुआ है। तो जो फर्स्ट वाले हैं मल्टीप्लीकेशन के केस में जो फर्स्ट वाले होते हैं वो सेकंड वाले के ब्रदर होते हैं। तो यानी p जो है वो q के क्या है, ब्रदर हुए। तो p जो है वो q के ब्रदर हुए, यानी ये पॉजिटिव हुए और q नेगेटिव। ओके सॉरी, क्योंकि हमें जेंडर पता नहीं है तो पॉजिटिव नेगेटिव वो हमने नहीं लिखा। अब स्टूडेंट्स इन्होंने हमसे पूछा है कि बताइए कि m का क्या रिलेशन है q के साथ। तो स्टूडेंट्स देखिए, q की जो मदर है वो कौन है, r, और r के फादर है m, यानी मदर के फादर है। मदर के फादर है तो उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, वर्ड मैटरनल। और ये ग्रैंडफादर हुए तो मैटरनल ग्रैंडफादर जो है ये आपका आंसर सही है। ओके स्टूडेंट्स, तो होप आपको ये क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे और समझ में भी आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं करिए, ताकि आपको कोडिंग रिलेशनशिप के ऊपर कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं तो आप कर सको। रूल्स सब में यही होंगे, रूल्स आपको यही फॉलो करने हैं और आपको जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं आप करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। अब हम यहाँ पे इसकी रिलेशनशिप की कोडिंग को भी समझते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए इन्होंने स्टार का साइन यूज किया है। जब स्टार का साइन यूज होगा तब हमें ये देखना है कि रिलेशनशिप जो है वो पहले का दूसरे के साथ है कि दूसरे का पहले के साथ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए पहला तो हमारे पास यहाँ पर अल्फाबेट P है और सेकंड अल्फाबेट Q है, बट यहाँ पे रिलेशनशिप में इन्होंने सेकंड अल्फाबेट का रिलेशनशिप बताया है फर्स्ट के साथ। यहाँ पे इन्होंने स्टूडेंट सेकंड का रिलेशनशिप बताया है फर्स्ट के साथ, यानी Q का रिलेशनशिप आपको बताया गया है P के साथ।
ओके, तो याद रखिएगा जब भी स्टार का साइन यूज होगा तो आपको रिलेशनशिप सेकंड का फर्स्ट के साथ देखना है। मल्टीप्लिकेशन का साइन जब भी होता है तो रिलेशनशिप जो है वो फर्स्ट का दूसरे के साथ ही है। तो देखिए पी जो है पहला लिखा गया है और वर्ड भी पहले पी है, तो इन्होंने कहा है कि पी इज सिस्टर ऑफ क्यू। ठीक है, तो जब भी मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा तो हम फर्स्ट वाले को सेकंड वाले का सिस्टर समझेंगे। ठीक है, प्लस जब यूज होगा तब जो पहले वाला है वो दूसरे वाले के क्या होंगे, ब्रदर। ये भी ठीक है। जब नेगेटिव होगा तो रिलेशनशिप फिर से चेंज हो रहा है सेकंड वाले का पहले वाले के साथ। तो जब भी नेगेटिव आएगा तो जो सेकंड वाला होगा वो पहले वाले की मदर होगी। क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि इन चारों ऑप्शंस में से ये बताइए कि कहां पे जो आर है वो टी के नेफ्यू आर है। तो इसको भी हम ऑप्शन से ही करते हैं। नेफ्यू वर्ड यूज किया है, इसका मतलब आर जो होंगे वो मेल मेंबर होने चाहिए। तो हम देखते हैं किस ऑप्शन में आर जो है वो मेल मेंबर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए प्लस का साइन यूज किया गया है, तो जब भी प्लस का साइन यूज होता है तो यहाँ पे देखिए तो जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड वाले के ब्रदर होते हैं। तो यानी आर जो होंगे वो ब्रदर होंगे, ब्रदर होंगे तो यानी ये मेल मेंबर आ रहे हैं। अगर मेल मेंबर आ रहे हैं तो ये आंसर हो सकता है। अब जब नेगेटिव हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए जब नेगेटिव होगा तो सेकंड वाला जो है फर्स्ट वाले की क्या होंगे, मदर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आर का रिलेशनशिप मुझे नहीं पता चल रहा क्योंकि आर का जेंडर नहीं पता चल रहा मुझे। ओके, आर का यहाँ पे मुझे जेंडर का पता नहीं चल रहा, तो इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ओके, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे भी नेगेटिव साइन यूज किया गया है स्टूडेंट्स, देखिए थर्ड ऑप्शन में भी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन में भी नेगेटिव का साइन यूज किया गया है, आर माइनस एन। माइनस जब भी वर्ड यूज होगा तो सेकंड वाला जो होगा वो फर्स्ट वाले की क्या होगी, मदर। यानी एन जो है वो टी आर की क्या है, मदर है। अगर एन आर की मदर है बट आर का यहाँ पे जेंडर नहीं पता चल रहा कि वो सन है कि डॉटर है, तो यानी ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टार आर है, तो जब भी स्टार होता है तो रिलेशनशिप जो है वो सेकंड का फर्स्ट के साथ होता है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि जब भी स्टार आएगा तो सेकंड वाला जो है वो फर्स्ट वाले के क्या होंगे, फादर। तो यानी आर जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होंगे, फादर होंगे। यानी यहाँ पे आर जो है वो मेल मेंबर है, तो ये आंसर हो सकता है। तो हम इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन उठा के देखते हैं। फर्स्ट वाले में इन्होंने कहा है आर प्लस एन, प्लस में रिलेशनशिप जो है वो पहले का दूसरे के साथ है, यानी जो आर है वो एन के क्या होंगे, ब्रदर। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले आर जो होंगे यहाँ पे क्या होंगे, इसके ब्रदर। तो आर यहाँ पे मैं पॉजिटिव लेता हूँ, किसके ब्रदर है, वो एन के ब्रदर है। ओके, फिर माइनस का साइन यूज हो गया। तो जब माइनस का साइन यूज होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए फोर्थ लास्ट में इन्होंने कह रखा है कि जो सेकंड वाले होंगे वो फर्स्ट वाले की क्या होंगी, मदर। यानी क्यू यहाँ पे क्या है, मदर ऑफ एन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्यू को ऊपर बनाएंगे और क्यू जो है वो मदर है। ओके, फिर क्यू के साथ मल्टीप्लीकेशन का साइन है और मल्टीप्लाई में रिलेशनशिप जो है वो फर्स्ट का सेकंड के साथ ही होता है। तो यहाँ पे जो पी है वो क्यू के क्या होंगे, सिस्टर। तो रिलेशनशिप यहाँ पे भी पहले का दूसरे के साथ होगा, तो क्यू जो है वो टी के क्या होंगे, सिस्टर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं क्या लिखूंगा, टी। ओके, क्वेश्चन में कहा गया था कि कहां पे जो आर है वो नेफ्यू आएंगे टी के। तो स्टूडेंट्स देखिए जो है वो इनकी बहन के लड़के हैं, तो आप कह सकते हो कि जो आर है वो क्या है, यहाँ पे नेफ्यू ऑफ टी। तो यह वाला ऑप्शन जो है वो क्या आ रहा है आपके पास, करेक्ट। अगर ये करेक्ट है तो यानी ये वाला ऑप्शन जो है वो कट कर सकते हो। तो यानी ऑप्शन 1 जो है वो राइट है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था, होप आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप अच्छे बनते जाएंगे इन क्वेश्चंस में, उतने ही आप इजीली इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको आज किस तरह से आप कोडिंग रिलेशनशिप को सोल्व कर सकते हो उसके बारे में आज मैंने आपको बताया। अब आप इसी बेसिक रूल के साथ जितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप ट्राई करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन सोल्व ना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको तुरंत दिया जाएगा। होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए ताकि आगे भी हम आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।